हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता होगा डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो वैकेंसी आपकी बिहार स्टेट की है। और बिहार स्टेट में ITI के जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं उसकी वैकेंसी निकाली गई है, अर्थात वाइस प्रिंसिपल के समकक्ष भी हम कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 76 दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उप प्राचार्य अर्थात वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली गई है। और अगर इसकी हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो जैसे सामान्य वर्ग के लिए 14 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपके 8 सीट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है। अर्थात टोटल हम कर सकते हैं 76 सीट दी गई हैं। तो ये आपकी, अगर हम इसी में महिला की बात करें तो महिलाओं में भी देख सकते हैं सामान्य में 5 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 सीट, और अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है महिला वर्ग में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट। टोटल सीट आपकी 27 सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। 35% दिया गया है कि 35% सीट पे जो है महिला वर्ग आरक्षित है। ठीक इसी प्रकार से खंड ग में भी कुछ सीटें दी गई हैं। और ये रही आपकी सीटें, सीट को क्रमवार बांटा गया है। और इसकी अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन आपका बहुत ही अच्छा है, 53,100 रुपये रखा गया है प्रतिमाह। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है आपकी, डिग्री इन इंजीनियरिंग में आपका जो इंजीनियरिंग फील्ड में आपका डिग्री होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि बीटेक हो सकता है, BE हो सकता है, BMSC इंजीनियरिंग हो सकता है, इंजीनियरिंग एंड BS हो सकता है, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय में। सीधे सीधे बोल सकते हैं कि डिग्री आपकी जो है इंजीनियरिंग फील्ड से होनी चाहिए। और उसके बाद अगर अगर आपके पास विशिष्ट योग्यता, जैसे कि हम बात करें विशिष्ट योग्यता में, जैसे बात करें एमटेक भी है, तो एमटेक का आपको अलग से कुछ अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें कुछ और ज़्यादा अंक मिलेंगे, जिसके रूल रेगुलेशन नीचे लिखे गए हैं। तो और रही बात, अगर हम सीमा की बात करें तो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो आपकी रहने वाली है, न्यूनतम आपकी 22 साल रहने वाली है, और मैक्सिमम आपकी हम अगर बात करें तो 27 साल आपकी अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है। और आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए अगर हम बात करें तो 40 वर्ष रखी गई है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष, पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग के लिए रखी गई है। तो आपकी है उम्र क्राइटेरिया, अर्थात एज लिमिट क्या है, ये हो गई उम्र। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा है। रही बात आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला जो है वो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर लिखित परीक्षा होगा। और अगर आप लिखित परीक्षा, पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में क्या रहने वाला है, जैसे लिखित परीक्षा में आपका जो आपका रहेगा, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस में आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे ये आपके जनरल इंजीनियरिंग साइंस के होंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। 50 अंक जो हैं, अर्थात सीधे सीधे बोल सकते हैं 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 घंटे की समय दी गई है। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 अंक काटा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट रखी गई है, ये जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं ये सब नीचे दिए गए हैं, तो इसको हम आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात, अगर हम क्वालिफाई की कि कितने अंक पे क्वालिफाई रखा गया है, तो जो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के लिए आपका जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है वो 40% होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जितना आपका 150 अंक का है तो 150 का 40% आपका क्वालिफाइंग पासिंग मार्क का रखा गया। और अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए पासिंग मार्क रखा गया। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 24%, और इसी तरह आपका महिलाओं एवं दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32% आपका पासिंग मार्क रखा गया है।
तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। और रही बात अगर आपके अंक की बंटवारा की कि आपकी जो मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट जो बनने वाली है टोटल 100 अंकों पे मेरिट बनेगी। और 100 अंकों की रही बात, तो 100 अंकों में कैसे कैसे 100 अंक को डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपके अगर हम बात करें तो जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपकी हम कह सकते हैं कि जो आपकी मेरिट होगी, मेरिट सीधे सीधे जो आप बीटेक एमटेक जो भी आप इसको फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते समय जो भी आप डिग्री लगाएंगे, तो उसके क्या उसका जो परसेंटेज होगा उसका 40% लिया जाएगा सीधे सीधे। जिसके जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बीटेक में 80% है, तो 80 गुणे 0.4 अर्थात 32 अंक आपको मिलेंगे। ये हो गया मेरिट बेस पे। मेरिट बेस पे पहले आपको 40%, मतलब जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी उसका 40% लिया जाएगा। और उसके बाद अगर विशिष्ट योग्यता, यदि आपके पास एमटेक है तो एमटेक का 20 अंक टोटल है, अर्थात जितना आपका एमटेक में प्रतिशत होगा उसमें 20% से गुणा करके आपका जितना अंक आएगा उतना आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया टोटल। अगर 40 अंक आपके ग्रेजुएशन को हो गए, डिग्री को हो गए, और 20 अंक आपके हो गए इसके एमटेक के यानी विशिष्ट योग्यता में। तो ये अगर दोनों जिसके पास है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट कोई नहीं, जिसके पास अगर एमटेक नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 अंक थोड़ा उसके लिए कम होगा। और रही बात अगर हम कार्य अनुभव की बात करें, तो जो कार्य अनुभव है, जो का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के भी कुछ अंक दिए जाएंगे। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें कि क्या लिखा गया, न्यूनतम शैक्षणिक और विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो, कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है कारखाना में तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और अधिक से अधिक आपको 10 अंक मिल सकते हैं। अर्थात अगर आपके पास 1 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको टोटल 10 अंक मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो ये अनुभव हो गया, अनुभव बेसिस पे नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 10 नंबर ये हो गए। टोटल हमने उधर 40 किया था और प्लस 20 किया था, और उसके बाद हमने किया 10, यानी आपके कितने हो गए 70 अंक हो गए। अब 70 हो गए तो अब बाकी बचे 30%। जो 30% जो आपका रखा गया है वो 30% आपका ये साक्षात्कार का रखा गया है, यानी साक्षात्कार जो होगा आपका उसका 30% अंक लिया जाएगा। 30 उसका जो अंक होगा, टोटल अंक आपका 30 अंक होगा, और उसका साक्षात्कार होगा, उसमें जितना नंबर पाएंगे उसके आधार पे आपका टोटल मेरिट बनेगी। तो ये आपके जो मेरिट है, ये आपकी मेरिट बेस के अर्थात मेरिट बनेगी। तो ये आपकी मेरिट हो गई। ये आरक्षण है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो ये आरक्षण के बेसिस पे दिया गया है कि कितने आरक्षण पे क्या क्या बेनिफिट है, तो ये आरक्षण हो गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि अगर हम कोड की बात करें, कोड की बात करें तो जैसे अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के लिए 0.2 कोड है, और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 0.3 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 0.4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, और 5 नंबर पे है जो EWS के लिए है तो 0.6 है। एक OT कोड है, अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़े, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है जिसको हम कवर करने वाले हैं। कि जैसे कि अगर आप ये आपके फॉर्म भरने की प्रोसेस दिए गए हैं कि फॉर्म भरने में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट आप उसको पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करिए। और उसके बाद अगर हम शुल्क की बात करें, जैसे कि एडमिशन फ़ीस की बात करें, तो एडमिशन फ़ीस जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस रखी गई है। अगर हम सीधे बात करें सामान्य कैटेगरी के लिए तो आपके 750 रुपये फ़ीस रखी गई है। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 200 रुपये रखी गई है। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी समकक्ष आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये रखा गया है। सीधे से महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये रखा गया है जो बिहार के निवासी हैं। और दिव्यांगजन के लिए भी 200 रुपये रखा गया है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750। और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनका 750 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो ये हो गई आपकी परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फ़ीस। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फॉर्म भरने की हम बात करें तो फॉर्म भरने का जो आपके जो प्रारंभिक तिथि है ये 25 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो आपकी दी गई है 16 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है। अर्थात अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 16 अप्रैल के पहले ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ये रहे कुछ इसके महत्वपूर्ण
पॉइंट। और दूसरी चीज़ें ये है कि इसमें यदि आप फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको कम से कम इसकी 2 प्रति प्रिंट आउट करके आपको इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट था, जो बोर्ड है, बीपीएससी बोर्ड है, ये बोर्ड आपको कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो मांग सकता है आपसे, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर उसके अलावा वो मांग सकता है। तो आप 2 प्रिंट आउट उसी समय करा के रख लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।